अखिलेश जी जैसे लोग, तेजस्वी जी और राहुल जी जैसे अप्पू पप्पू अटप्पू, ये तीनों की चर्चा पब्लिक में है। दारू माफिया का और इन दोनों के द्वारा अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए और बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है। बिहारी अब गाली नहीं बनेगा, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। कुछ लोग अराजकता पसंद लोग हैं, संवैधानिक संस्था के निर्णय का अपमान करेंगे, भ्रम फैलाएंगे। 47 में विकसित भारत का वह स्वरूप हर माँ भारती के संतान जो हमारे नौजवान हैं वो साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, आज उन्होंने भूमि एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार ग्रहण किया और इस दौरान विपक्ष पे जो है करारा निशाना साधते हुए उन्होंने जो है स्पेशली राहुल गांधी को टारगेट किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। यादव ने 32 भोजपुरी जो गायक हैं उनको ये एक नोटिस कर दिया है कि आज उनकी वजह से उनकी हार हुई है। आज विभाग से संबंधित विषय पर हम लोग बैठे हैं। जनता का बड़ा जनादेश आया है। ये जनादेश डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए और बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है और यह जिम्मेवारी बिहार सरकार बखूबी निभाएगी। हार की समीक्षा आत्मचिंतन से करें, करनी कथनी एक करें, क्योंकि बिहारी अब गाली नहीं बनेगा, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। बिहार का विकास की रफ्तार बिहारियों के सम्मान को बढ़ाएगा। भूमाफियाओं को क्या संदेश देंगे सर? बिहार में किसी माफिया को मैं डराने की बात नहीं करूंगा, लेकिन साइलेंटली आज खनन विभाग के अंदर व्यापक परिवर्तन हो सकता है, तो भूमि राजस्व के अंदर भी सफेद पोश लोग जो अपराध, भ्रष्टाचार के पोषक बनकर भूमाफियाओं को संरक्षित करते हैं, ऐसे चेहरे पर भी हम लोगों की निगाह रहेगी। तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पूरी तरह से किसानों का, लघु सीमांत किसानों का, हमारे बिहार के गांव में रहने वाले लोगों की सहजता, सुलभता, पारदर्शिता के साथ उनके जमीन का, म्यूटेशन का, लगान का, उससे संबंधित हर समस्या को पारदर्शिता के साथ समाधान करने का हमारी प्राथमिकता होगी। लैंड सर्वे को लेकर सर कई तरह की बातें आ रही थी, बड़ा इसको लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। इसको लेकर सर आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मैं अपने अनुभवी पदाधिकारी हैं और हम पहले हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह जी, लेबर में हम लोग साथ काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। मैं अपने पदाधिकारियों के साथ, विभाग के सभी लोगों के साथ मिल कर करके बेहतर करने का, परंपरा से हट करके जनता के हित को हम प्राथमिकता देंगे, समाधान करेंगे। देखिए, इस विभाग में हम पहले भी कुछ दिन के लिए रहे थे, लगता है 1 आध महीना। भूमि राजस्व विभाग बिहार सरकार के सभी बिहारियों के
भूमि के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर करने का एक अवसर है। भूमि से जुड़े हुए सभी राजस्व से संबंधित कार्यों को पारदर्शिता के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए अंचल से लेकर विभाग तक बेहतर करने के प्रयास होंगे। ऐसे भी 3 विभाग की विशेष चर्चा होती है बिहार में। बालू से जुड़े हुए बालू माफिया का, दारू माफिया का, और इन दोनों के द्वारा अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। पूरी निगाह सरकार की होगी और नए ढंग से अच्छे लोग को न्यायोचित वातावरण बनाने की हम लोग भूमिका निभाएंगे। कई बीएलओ की जान चली गई है और ये थोपा गया, ये थोपा गया जुल्म है ये SIR। देश के अंदर संविधान और संवैधानिक संस्था जब काम करती है तो जिनको संविधान में विश्वास है वो उसके निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग अराजकता पसंद लोग हैं, संवैधानिक संस्था के निर्णय का अपमान करेंगे, भ्रम फैलाएंगे। ऐसे लोगों को जनता ने नकार दिया। लोकतंत्र की धरती बिहार है और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया उससे सबक लेने के बजाय फिर से ऐसे लोग अपनी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका जवाब और जगह के लोग भी देंगे। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री है 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव उन पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि क्या वो तब तक रहेंगे, जीवित रहेंगे तब तक वो? ऐसे मानसिकता के लोग जो पेड़ हम लगाते हैं उसके फल वो स्वयं नहीं खाते। हम उस भूमि के पर निवास करते हैं जिसको माता के रूप में पूजते हैं, और यह राष्ट्र हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जो मजबूत नींव रखा है उस पर मजबूत इमारत बनेगा। वह नींव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का रख चुके हैं, और इनके अखिलेश जी जैसे लोग, तेजस्वी जी और राहुल जी जैसे अप्पू पप्पू अटप्पू, ये तीनों की चर्चा पब्लिक में है। ये परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। लोकतंत्र के प्रति, माँ भारती के संतानों के प्रति समर्पण का भाव नहीं, इसलिए ये परेशान है। लेकिन शायद वो भूल गए कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी भारत का होगा, वह समय अभी है। और वो भी नरेंद्र की भविष्यवाणी एक नरेंद्र के द्वारा जमीन पर उतारा जा रहा है। इसलिए घबराहट में न रहें। 47 में विकसित भारत का वह स्वरूप हर माँ भारती के संतान जो हमारे नौजवान हैं वो साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सुना आपने कि किस तरह से जो उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधा, और राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने स्पेशली राहुल गांधी पे निशाना साधा। साथ ही जो है जनता पर जो है आभार प्रकट किया कि इतना बड़ा जनादेश के साथ उनको इस पद पे जो है रखा गया, और जनता के सेवा के प्रति वो जो है अपना समर्पण दिखाएंगे। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या वो आगे निर्णय लेते हैं, ये अब वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सूर्य विहार पर हमारे साथ बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।